हरे कृष्णा, राधे राधे। भीम एकादशी जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और भीम सैनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म और सबसे पुण्यकारी और शक्तिशाली पवित्र व्रतों में से एक ये एकादशी माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली इस एकादशी को बिना जल अन्न ग्रहण के उपवास किया जाता है। सभी एकादशियों के सामान्य पुण्य मिलता है। यह माना जाता है कि जो भक्त पूरे वर्ष 23 एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वो केवल भीम एकादशी का व्रत रखकर संपूर्ण वर्षों का एकादशी का पुण्य फल प्राप्ति कर सकते हैं। पांडव भीम द्वारा ये पालन किया गया। पौराणिक कथा अनुसार महाबली भीमसेनी ने बहुत अधिक भोजन करते थे, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तभी महर्षि वेदव्यास ने उन्होंने केवल इस एक दिन की निर्जला व्रत को रखने की सुझाव दी। इस व्रत को पूरा करने के बाद उन्होंने वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्ति किया। हाँ, बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता। इसके पीछे महाभारत काल का एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक तभी से महाभारत काल में 5 पांडवों में से भीमसेन का भूख अधिक लगती थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और वह अपनी भूख को नियंत्रण नहीं कर पाते थे, नहीं रखते थे। इसके कारण अन्य एकादशी का व्रत नहीं कर पाते में। ऐसे में एक बार भीम ने महर्षि वेद व्यास से इसके साधन मार्ग का बताया। तभी महर्षि व्यास ने उन्होंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और जल के उपवास निर्जला व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि ने बताया कि इस एक दिन के कठिन व्रत से उन्हें वर्षों की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, भीम सैनी के नाम से जाना जाएगा। इस व्रत को पूरा श्रद्धा से किया जाए, तभी से पूरे वर्ष की निर्जला एकादशी व्रत रखने से पूरे वर्ष की एकादशी की फल प्राप्ति मिल जाती है, इसलिए भीम सैनी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। पूरे साल एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र ये निर्जला एकादशी व्रत रखने से पूरे साल की एकादशी की व्रत की फल प्राप्ति मिल जाती है। तभी से भीम जी ने इस व्रत को पूरे श्रद्धा लगन से किया, तब से भीम सैनी एकादशी भी से नाम से जाना गया। चलिए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से पहले संकल्प जरूर लें, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत ही कठिन होती है। साल में एक बार करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे साल एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं। तो ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत बहुत सारे लोग करते हैं और ये पूरे साल की फल प्राप्ति देती है। ये व्रत बहुत कठिन होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती है। करने से पहले संकल्प ली जाती है। एक दिन पहले ही लहसुन प्याज छोड़ दें और एक दिन पहले ही अपने सर धो लें, क्योंकि जिस दिन एकादशी रहती है या द्वादशी रहती है, बाल धोना नहीं रहता है। ये व्रत बहुत कठिन होती है। इसमें अन्न जल त्यागा जाता है और आपको एक दिन पहले ही संकल्प लिया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है, जो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भीम सैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भीम जी को भी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। वेद व्यास ने ही ये संकल्प लिए थे कि ये व्रत को अगर आप करते हो तो पूरे साल की ये प्राप्ति होती है। और चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। व्रत करेंगे तो पूजा आपको जरूर करनी है और मिट्टी के आप कलश ले, यानी कि थोड़ी सी बरेली, ताकि ये मिट्टी के कलश जो है दान हो जाती है। और एक पंखे रखें, एक वस्त्र रखें जो कि आप मिट्टी के कलश के साथ जो है दान दी जाती है। कुछ दक्षिणा रखें, फल रखें। जब व्रत करेंगे तो सुबह-सुबह ही आपको नहा धोआ कर शुद्ध वस्त्र धारण कर कर ना पूजा करनी होती है और संकल्प आपको एक दिन पहले ही लेनी होती है। तो मैंने इसमें तिल डाल दिया, थोड़ा-सा हम मीठा डाल दें, क्योंकि सादा पानी जो है ये जल के साथ ही दान दिया जाता है। ये मिट्टी के जो आप देख रहे हैं ना, तो जल के साथ ही दिया जाता है। वैसे तो निर्जला एकादशी के नाम से ये व्रत जाना जाता है, मगर जब हम मिट्टी के कलश के साथ दान देते हैं और कुछ वस्त्र, दक्षिणा, फल, ये सारे चीज हम दान देते हैं, तो साथ में खाली कलश दान नहीं दिया जाता है। इसमें मीठा जल भरेंगे और जल के अंदर थोड़ा सा हम शुगर यानी कि मीठा गुड़ डाल देंगे और तुलसी पत्ता डाल देंगे।
भगवान विष्णु जी की तस्वीर रख लेंगे, तस्वीर है तो या मूर्ति है तो मूर्ति को रख लेंगे। साथ ही सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन करते हैं। हर एकादशी में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी की, नारायण जी की पूजा करेंगे। हर एकादशी से सबसे शक्तिशाली यही एकादशी, निर्जल एकादशी सबसे शक्तिशाली एकादशी होती है। अगर पूरे साल एकादशी के व्रत नहीं कर पाते हैं तो निर्जल एकादशी मात्र करने से हमारे पूरे साल की एकादशी की फल प्राप्ति मिल जाती है। थोड़ी-सी कठिन होती है मगर पूरे साल की ये एकादशी का फल प्राप्ति हो जाता है। और अगर आपके पास विष्णु भगवान की तस्वीर नहीं है तो सिर्फ़ मिट्टी का कलश के ऊपर भी आप फल रखकर, वस्त्र रखकर, कुछ दक्षिणा रखकर इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। अगर भगवान की यानी कि भगवान विष्णु जी की तस्वीर है तो तस्वीर साथ में रखें, घी के दीपक जलाएँ, धूप जलाएँ, कपूर जलाएँ, दक्षिणावर्त ज़रूर रखें यानी कि दक्षिणा हम ज़रूर रखें। कलश के साथ जो है वैसे तो निर्जल एकादशी है मगर दान देने के लिए मिट्टी के कलश, कलश के अंदर शुद्ध जल और थोड़ा-सा गुड़ डाल देंगे क्योंकि सादा जल भरकर नहीं दिया जाता है, थोड़ा-सा मीठा डालकर ही जल में रखें और साथ एक पंखा दे देंगे, वस्त्र, दक्षिणा, फल ये सारे चीज़ व्रत जब आपकी हो जाएगी, सुबह में जब आप पारण करेंगे, दान देने के बाद ही आपको पारणा करना होता है क्योंकि जब तक आप दान नहीं देंगे उसके बाद आपको पारण नहीं करना होता है और ये पारण आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है। सुबह-सुबह यानी कि 5 के 6 के बीच में आपको पारण कर लेनी है। ऐसा आप बनाए रखें कि आप सुबह में ब्राह्मण को बुला लें या मंदिर में भी जाकर भिजवा सकते हैं। यानी कि अगर ब्राह्मण नहीं आती है तो सुबह-सुबह नहा-धोआ कर फिर से पूजा कर कर और ये सारे दान की चीज़ ना आप निकाल लें और मंदिर में भेजा दें या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। यानी कि वैसे तो ब्राह्मण को दी जाती है और आपको पाठ करनी होती है यानी कि निर्जला एकादशी की व्रत करते हैं तो पाठ ज़रूर करें। एकादशी की आपको पाठ करनी होती है जिस दिन व्रत रहेगा और पारण कैसे करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पारण करनी होती है। जब तक आप जो ये मिट्टी के कलश है, ये जल जो भरा हुआ है, साथ ही आपको देनी होती है। आप जाकर मंदिर में भी भिजवा सकते हैं, खुद नहीं जा सकते हैं, घर के किसी सदस्य भी जाकर दे सकते हैं। देने के बाद ही आपको पारण करनी होती है। अब जान लेते हैं कि ये व्रत कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। गर्भवती महिला ना कर सकते हैं, बड़े-बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं, जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो भी नहीं कर सकते। हाँ, जो दवा खाते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं जो क्योंकि ये व्रत निर्जय व्रत जो है बहुत कठिन होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होता है। जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो कर सकते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गर्भवती है वो नहीं कर सकते हैं, बड़े-बुजुर्ग भी नहीं कर सकते। हाँ, दूर से प्रणाम कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, व्रत सिर्फ नहीं करना क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो व्रत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, नाम जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, घर में भजन कर सकते हैं और ये भी करने से हमारे व्रत का संकल्प होता है यानी कि बहुत सारे लोग करने के लिए सोचते तो हैं मगर ये व्रत पूरी नहीं कर पाते क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होती है, हर किसी की बात नहीं होती है। अब करेंगे भगवान विष्णु जी की आरती, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की करेंगे और यहाँ भगवान विष्णु जी की आरती कर लेंगे। दोस्तों ये थी निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि भगवान विष्णु जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको निर्जला एकादशी की व्रत पूजा विधि अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय हरि जरूर लिखें। आप सभी का व्रत सफल और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हरि जय